हेलो बच्चों, वेलकम ललित अकेडमी। मेरा नाम ललित अग्रवाल है और इससे पहले जो मैंने वीडियो 10th की बनाई थी एपी की, उसमें ये बताया था कि 10 क्वेश्चन की वीडियो बनेगी है। 5 क्वेश्चन मैंने उस वाले वीडियो में सॉल्व किए थे और 5 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इन 5 क्वेश्चन का आइडिया है, ये जो पहले मैंने वीडियो में किए थे, यानी 10 क्वेश्चन का आपको आइडिया है, तो आप समझ जाइए कि एपी में आपका हाथ बिल्कुल ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि आपको एपी आ गई, एपी की सम्स करने आपको आ गई। तो आज जो 5 क्वेश्चन है, यानी जो रिमेनिंग पार्ट वाली जो वीडियो है उसको मैं ले रहा हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब ये जो वर्ड लिखा है लास्ट टर्म, ये एक एपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है 2 मार्क्स में। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 253। अब इसका मतलब क्या है, लास्ट से पूछिए, मतलब पीछे से टर्म निकालनी है आपको। कौन सी? 20 टर्म। लेते हैं क्वेश्चन को। तो वी हैव ए सीरीज 3, 8, 13 एंड डैश 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 253। अब ये सीरीज़ है हमारे पास और हमें लास्ट से निकालना है 20 टर्म। तो यू नो दैट अगर हमें लास्ट से फाइंड करना है तो हम लेंगे फार्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कीप इन योर माइंड, फ्रॉम द लास्ट अगर हमें लास्ट से कोई टर्म निकालनी है तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें लास्ट टर्म हमारे पास हो जाती है 253, n माने कौन सी टर्म? 20th टर्म। तो 20 माइनस 1 और d, अगर मैं d की बात करूं तो d आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो आप d को यहाँ रख दीजिए, सॉल्व करते हैं। 253, 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 5, देन वी गेट 19 5 जा 95 और इसको माइनस कर देंगे। 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1। ये है, यानी पीछे से लास्ट से अगर हम टर्म निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 158। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 121, 1117, 1113 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी एपी में नेगेटिव टर्म पूछ रहा है वो आपसे कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। क्वेश्चन लेते हैं 7th। सीरीज है हमारे पास 121, 117, 113। अब देखिए सीरीज़ कम होती जा रही है। पहले क्या है 121, फिर है 117, कम हो गई, फिर 113 और कम होते होते तो आपको बतानी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसे कैसे करेंगे, गौर करते हैं। तो यहाँ लेंगे हम an की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, तो आपको याद रखना है an इज़ लेस देन 0, ठीक है। और an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मीन्स फर्स्ट टर्म 121, हमें कौन सी टर्म निकालनी है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से 117 माइनस 121 मीन्स माइनस के 4। तो d क्या आता है हमारे पास? -4। तो हेयर वी हैव -4 इज इक्वल टू 0। चलिए शुरू करते हैं। 121, 4 का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जा 4n और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 बन जा 4। अब 121 प्लस का है और 4 प्लस का है, मीन्स 125 और 4n को आप उस तरफ ले जाइए। सिंपल सॉल्यूशन है। इस 4n माइनस का था, आप उसको उस तरफ ले गए तो पॉजिटिव हो गया। नाउ 4 से कर दीजिए डिवाइड, देन 125 अपॉन 4 और हमें n निकालना है। तो देखिए 125, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, डेसिमल आके 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8 मीन्स 31.2। 31 पॉइंट का मतलब क्या है कि 31 से जो अगला नंबर आएगा यानी कि 32 वो नेगेटिव टर्म होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 31.2। तो इसका मतलब है हमारी 32 टर्म जो होगी वो हमारी नेगेटिव टर्म होगी। ये आंसर है आपका। तो आपको क्या रखना है, an इज़ लेस देन 0, क्योंकि आप अगर A32 टर्म निकालेंगे यानी कि 32 टर्म निकालेंगे तो वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये कुछ प्रोसेस है अगर हमें नेगेटिव टर्म निकालनी है तो किसी भी सीरीज़ की। तो ये 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। an इज़ लेस देन 0, an की वैल्यू पुट कीजिए, फार्मूला खोलिए
और अगर यहाँ पर 0.1 भी आता है ऊपर तो भी वो नेक्स्ट टर्म लेनी है आपको, 31 नहीं, 31 के बाद क्या आता है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। राइट फिफ्थ टर्म, आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। देखिए फिर से वही है, ये लास्ट से पूछी थी, ये एंड से पूछी है, मतलब पीछे से निकालनी है आपको। तो सीरीज़ क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव ए सीरीज 3, 5, 7, 9 एंड 2, 0, 1 और आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। कहाँ से, लास्ट से, पीछे से निकालनी है। तो फार्मूला क्या हो गया, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। कीप इन योर माइंड, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लास्ट से निकालनी होती है। चलिए लास्ट टर्म आ गई आपकी 201, N की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू निकालते हैं 5 माइनस 3 मीन्स 2। तो D की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, मीन्स 201, 5 में से 4 गया, सॉरी 1 गया तो 4 और इंटू 2, तो 4 2 जा 8, तो मीन्स 11 में से 8 गया तो 3, आंसर आएगा आपका 193। 193 अगर हमें एंड से निकालनी है, लास्ट से निकालनी है। एपी थोड़ा वाइड है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है, वैरायटी बहुत है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एंड से पूछा है, आपको लास्ट से पूछा है, आपको नेगेटिव टर्म पूछी है, कौन सी टर्म पूछी है, समझे बिना क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो प्लीज़ ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कहा आपसे, इसमें कहा 9th क्वेश्चन में 2 है आपके पास, बॉक्स है आपके पास और 26 है। तो इस बॉक्स में क्या आएगा ये बताना है आपको। तो एक सिंपल प्रोसेस है इसका, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये उसके बाद की नेक्स्ट टर्म है और ये उसके बाद की नेक्स्ट टर्म है। आपको आइडिया है एपी किया है आपने। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो वी हैव a इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब a की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और d की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मतलब 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, देन 2d इज इक्वल टू 24, देन d इज इक्वल टू 12। नाउ वी हैव d इज इक्वल टू 12। तो क्या करें, हमें ये निकालना है। देखो तो हम क्या करेंगे, a प्लस डी हमें फाइंड करना है। नाउ वी हैव a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 12। तो आवर आंसर इज 14। तो यू कैन राइट हेयर 14, दैट इज कॉल्ड मिसिंग टर्म। एक बार और लेते हैं इसको, पहले आप a ले लीजिए, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d। व्हेन वी कंपेयर देन a इज इक्वल टू 2, देन a प्लस 2d इज इक्वल 26 और a की वैल्यू पुट करके d फाइंड कीजिए और हमें क्या निकालना है, a प्लस डी। ओके, सारे मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में कम से कम 4 से 5 बार आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th बॉक्स, देन 13, देन बॉक्स एंड देन 3। अब की बार 2 मिसिंग नंबर्स हैं, 2 मिसिंग नंबर्स हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रोसेस वही है, a, देन a प्लस डी, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d। ये ए पी की सीरीज़ है, पहले a फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो वी हैव फर्स्ट a प्लस डी इज इक्वल टू 13, यू कैन एज्यूम इक्वेशन नंबर 1, एंड देन a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, यू कैन एज्यूम इक्वेशन नंबर 2। और इसको सॉल्व करना पता है आपको कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर माइनस कीजिए, फिर माइनस और फिर माइनस, साइन चेंज कर दिए, a से a कैंसिल, ये 3d माइनस का है और 8d प्लस का है, मीन्स माइनस 2d। 13 पॉजिटिव है और 3 जो है वो नेगेटिव है, देन d इज इक्वल टू -5। और d की वैल्यू कहाँ पुट करें, फर्स्ट में पुट d is equal to -5 in first, then first we have a plus d is equal to 13, then a minus 5 is equal to 13, then a is equal to 18। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड द a, देन a is equal to 18। फर्स्ट नंबर तो आ गया, फिर हमें निकालना है क्या, a plus 2d।
तो हेयर वी है a प्लस 2d, तो a हमारे पास है 18 प्लस 2 एंड d वी हैव -5, देन 18 माइनस 10 और हमारे पास ये नंबर आया 8। तो इस तरीके से मिसिंग टर्म हम भरते हैं इसमें। और ये 5 क्वेश्चन, और इससे पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें 5 क्वेश्चन थे। तो 10 क्वेश्चन का अगर आपको आइडिया है, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड में आ चुके हैं, एक बार नहीं कम से कम 4 से 5 बार। तो प्लीज़ टच में रहिए, किसके, ललित एकेडमी की, बन रही है हमारे साथ, पोस्ट करते रहिए, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें, ताकि इनका फ़ायदा सबको मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।